लड़की, क्या चाहिए बहन? क्या कर रही हो? भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा सितारा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें खाना तो दे देती हूँ, लेकिन फिर ममानी ये ना कहें कि चांद के आने से पहले ही खाना खोल दिया है। वो बहन, ये बातें कौन सोच रहा है? मुझे भूख लगी है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो फ्रिज में मटर पुलाव पड़ा है ना, वो निकाल कर खिलाओ मुझे। और मेरी बात सुनो, मेरे बिग बी जो है ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो जैसे होता नहीं है चूहे बिल्ली का रिलेशनशिप, वो जैसे चूहे को देखता है एकदम से ऊपर आता है। खाने का और मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन ना मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे भाई आके ना मेरे खिलाफ कोई नया मुहाज ना खड़ा करते हैं। तुम्हें पता है ना, मुझे ममानी से वैसे ही इतना डर लगता। पता है, लेकिन जैसे मैं हूं ना, अच्छी सी, बिग बी बिल्कुल वैसे ही है। तुम्हें नहीं पता, बहुत मजा आने वाला है। और ये जो अम्मी है ना, इतनी हर वक्त लड़ाइयाँ झगड़े करती रहती हैं, एकदम सेट हो जाएंगी। इस तरह हंसेंगी खेलेंगी, तुम्हें पता ही नहीं है। ये जो गुस्सा वुस्सा है ना, सब अब्बू जी के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, बस हमारे लिए गुस्सा है। बिग बी के लिए बहुत प्यार है। फजूल बातें मत क्या करो। ममानी जितना तुम्हें प्यार करती है ना, जितना तुम्हें चाहती है, किसी को भी नहीं चाहती। वरना अगर ये मेरी बेटी मुझे इस तरह तंग करती ना, तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाती। अच्छा, पिटाई लगाती हो? इतनी आखिर आई भी पिटाई लगाती है? बेटा मेरी बात सुनो, एक दफा पता है क्या हुआ था? मोहल्ले में ना किसी ने बिग बी को मारा था, और अम्मी ने जो उसका हशर किया था ना, मैं गारंटेड कह सकती हूँ वो बंदा ना आज भी याद रखता होगा कि किसी खातून ने उसको मारा था। और पूरा मोहल्ला जो अम्मी से डरता था वो अलग, पूरी हिटलर थी, हिटलर। हाँ, डर तो मुझे भी बहुत लगता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा सैड फील करती हूँ, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ ना, तो अम्मी की बहुत याद आएगी मुझे। अल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो, ममानी को भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। लेकिन मुझे अम्मी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम हो ना यहाँ पे। और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि तुम्हारे होते हुए इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुमसे ज्यादा अपनाएंगे तो इस घर को कोई और दे नहीं सकता। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही खाना देती हूँ। जी हाँ, बातों में तो लगा के आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। जल्दी जल्दी, बहुत भूख लगी है। क्या बन रहा है वैसे? गरम कर दूँ थोड़ा सा पहले? ऑलरेडी गर्म है, और कितना करना है? आज जल गया है मेरा। ओ मेरे खुदा, ये की है सफाई? ला, मेरी तो समझ में नहीं आता, ये मासियां बात बात पर पैसे बढ़वाएंगी, दो दो दिन में ना छुट्टी मनाएंगी, और 4 पैसे ज्यादा दे दो तो गांव चली जाएंगी। मगर हालत देखो, घर नहीं नजर आता, गंदा, कोने कोने में मिट्टी जमी हुई है, लेकिन सुनती नहीं। अगर डस्टिंग का कह दो, बुखार चढ़ जाता है, हाथों में दर्द हो जाते हैं इनके। उफ अल्लाह, अम्मी आप तो ऐसी सफाइयां करवा रही हैं जैसे आज ही ना आपने बिग बी की शादी कर देनी है। तमीज है? सब कुछ यही खा रही हो, छिलके यही रखे हुए। अरे मैं स्प्रे करवा करवा के थक गई हूँ, मक्खी मच्छर आ जाएंगे। उठो, फेंको जाकर ये सब। अम्मी, मेरी तो ना हसरत रह गई है कि आप मुझसे भी लाड करें, मेरी भी इतनी फिक्र करें जैसे अपनी बेटी की करती है, मेरी भी इतनी परवाह करें। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आप तो ना ऐसे ड्रामों वाली सख्त अम्मी बन गई हैं। शादी मेरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे मांग मांग के प्यार लेना पड़ेगा यार। बस कर दो ड्रामे और उठो, ये सारा कुछ उठाकर डस्टबिन में फेंक कर आओ। शादी होने वाली है बेटा, अभी नहीं सीखोगी तो कौन सिखाएगा बाद में तुम्हें? अम्मी, आपने तो मुझे ना इतना डरा दिया है ना शादी से, कसम से। आपको पता है ताई अम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो मुझसे कोई काम नहीं करवाएंगी, एक काम को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। आपकी तरह नहीं है वो, इंसानी हकूक को उनको बहुत अच्छे से इल्म है। और आपको पता है रोशन उस दिन मुझे क्या बता रहा था? कह रहा था कि ताई अम्मी ने उसको बोला है कि जिस दिन फलक इस घर में आएगी तो इस घर की जो नेम प्लेट है उस पर लिखा जाएगा बड़ा सा फलक महल। मतलब कि मैं उस घर की हीरोइन होंगी, मैं उस घर की मालकिन होंगी, रानी बना के रखेंगे। आप तो ऐसे मुझे डराती रहती हैं बस। ये सारे ख्वाब ना तुम्हारे टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएगा तुम्हारे ख्वाबों का ताजमहल, जब तुम्हारी ताई अम्मा ना तुम्हारी सासू माँ बन जाएंगी। ये सारे काम जो तुम्हें बोझ लग रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी बना के करवाएंगी। फिर देखती हूँ मैं महारानी बनेंगी या नौकरानी। अम्मी, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी। आपको पता है मैं महारानी ही बनूंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। अब ममानी, कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं कर देती हूँ। मुझ पे मट्टी पड़ी है, झाड़ दो मुझे आके। अब ममानी, मैं समझ सकती हूँ आप थकी हुई है इसलिए परेशान है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ना करे जो मैं परेशान हूँ। परेशान तो वो हूँ जो मेरे हंसते बसते घर पर नजरें ताक कर बैठे हैं।
ममानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा तुम्हें कुछ क्यों चाहिए होगा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। बकौल तुम्हारे मामू के सब पर तुम्हारा हक है। अब अल्लाह जाने इसमें मेरे बच्चों का नाम शामिल है या नहीं। आवाज तो उठा नहीं सकते क्योंकि उन्हें नागवार गुजरता है, बुरा लगता है। अच्छी तरह याद है मुझे तुम्हारे मामू ने अपनी बहन यानी तुम्हारी माँ की वजह से मुझे किस किस तरह अजियतनाक वक्त दिया है, मेरा दिल जानता है। अल्लाह की पनाह, जैसा वक्त गुजारा है मैंने। खुद तो चली गई दुनिया से, फिर अपनी निशानी को छोड़ गई हमारे सर पर राज करने के लिए। अब वो हमारे घर पर राज करती है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, नरम बिस्तरों पर लेटती है, एसी वाले कमरे में सोती है। मजे हैं भाई मजे। अल्लाह सबको तौफीक दे। सिर्फ मामू के ही लंगर में इजाफा ना हो, सबके लंगर में हो ना। ममानी मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, सिर्फ तुम्हारा ही वक्त आएगा, हमारा तो आएगा ही नहीं कभी, है ना।